Yesterday we were discussing about the lesson number 1, a summer with a beautiful white horse. और वहाँ दो कैरेक्टर हमने डिस्कस किए थे, एक तो मोरेड, एक एरम, बोथ आर कजन्स। और मोरेड कहीं से अरेंज करके एक वाइट हॉर्स लेकर आया है, लेकिन एरम को उसका बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको बताया कि उनका जो ट्राइब है वो दे आर नोन फॉर, दे आर फेम फॉर honesty for the last 11 centuries। और उसे स्टीलिंग मीन्स चोरी करना, स्टीलिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ दैट ट्राइब। और वो पॉवर्टी स्ट्राइकन है, तो डेफिनेटली वो पैसे जैसा अरेंज करके हॉर्स को अरेंज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई उसको ये चीज़ रिसिस्ट कर रही थी। ऑल्दो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, एरम जो था बहुत हॉर्स राइडिंग का फॉन्ड था, शौकीन था। तो ही ट्राइड टू कन्विंस हिम, अपने आप को उसने कन्विंस किया। और व्हाट डिड ही कन्विंस कि राइडिंग फॉर राइडिंग स्टीलिंग द हॉर्स इज नॉट एक्चुअल स्टीलिंग। राइडिंग के लिए घोड़े को स्टील करना एक्चुअल स्टीलिंग नहीं है। दैट्स व्हाई ही वाज एग्री विथ मोरेड एंड बोथ ऑफ देम वेंट टू राइड। दोनों राइड पर चले गए। मोरेड took him to a long ride of the horse, हॉर्स की लॉन्ग राइड पर लेकर गया। देन एरम एक्सप्रेस इज डिजायर टू राइड अलोन। उसने कहा कि मैं भी अलोन राइड करना चाहता हूँ। तो व्हाट डिड मोरेड से कि बेटा यू आर स्मॉल, तुम छोटे हो भी, यू आर यंगर वन, तुम्हारी एज ज़्यादा नहीं है, यू आर टू स्मॉल टू राइड द हॉर्स, तुम अभी बहुत छोटे हो। बट एरम सेड नो, आई विल राइड द अलोन, मैं अकेला अलोन राइड करूंगा। मोरेड ने उसको बार बार वार्न किया कि यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द हॉर्स। येट एरम डिड द राइड एंड व्हाट हैपेंड, वो थोड़ी दूर तो गया और आफ्टर सम टाइम उस हॉर्स ने उसको नीचे गिरा दिया एक नाली के अंदर। मोरेड केम रनिंग, दौड़ता हुआ आया एंड व्हाट डिड ही से, आई एम नॉट वरीड अबाउट योर कंडीशन, आई एम वरीड अबाउट द हॉर्स, मैं हॉर्स के बारे में वरीड हूँ। अब उसी फैमिली का एक जो दूसरे मेंबर है, इन्हीं की फैमिली की, इन कजन ब्रदर्स की फैमिली के एक अंकल हैं, अंकल कोसरो, जो वेरी क्रेजी टाइप के पर्सन है। क्रेजी मीन्स यू कैन से सन की टाइप का पर्सन। और उनका एक फेवरेट डायलॉग है, व्हाट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान मत दो। वन डे व्हाट हैपेंड, वन डे ही वाज गेटिंग ट्रिम्ड हिज मस्टैच एट द बार्बर शॉप। एक दिन वो बार्बर के शॉप पर अपनी जो मूछें थी उनको ठीक करवा रहे थे। एट द वेरी मोमेंट हिज सन केम देयर एंड अनाउंस दैट पापा आवर हाउस इज ऑन फायर। आकर उस बच्चे ने क्या कहा कि हमारे घर में आग लग गई है। तो व्हाट डिड अंकल से कि नो हार्म, पे नो अटेंशन टू, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो। द बार्बर वो शॉक्ड एंड सरप्राइज, बार्बर शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गया। उसने अंकल कोसरोव से कहा कि आपका बच्चा ये कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। तो अगेन ही रोड, चिल्लाकर बोले नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इस प्रकार का जो क्रेजी टाइप का नेचर था अंकल कोसरोव का। और एरम ऐसा अज्यूम करता था, मानता था कि अंकल कोसरोव की जितनी भी क्रेजी क्वालिटीज है वो सारी मोरेड के अंदर आ गई है। नाउ बोथ द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू हाइड द हॉर्स एट ए वाइनयार्ड। एक बिल्कुल डेजर्टेड वाइनयार्ड था, बिल्कुल निर्जन टाइप का, वीरान टाइप का। वहाँ उन्होंने उस हॉर्स को हाइड कर दिया, बिकॉज एरम वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग एंड ही रिक्वेस्टेड मोरेड टू कीप द हॉर्स फॉर सम मोर डेज विद देम, थोड़े दिन और रखने के लिए, ताकि ही कैन आल्सो लर्न द राइडिंग, वो भी राइडिंग को लर्न कर सके। उसी दिन अब एक नया कैरेक्टर और आ रहा है, आप कैरेक्टर्स को ध्यान रखेंगे। एरम के घर पर एक फार्मर नेम्ड जॉन बायरो कैम। जॉन बायरो नाम के जो फार्मर थे वो एरम के घर पर मिलने आए और अंकल कोसरो भी वहीं बैठे हुए थे। और जब वो आए तो व्हाट डिड ही अनाउंस, व्हाट डिड ही से टू मदर ऑफ एरम, उन्होंने एरम की मदर को बताया कि माई ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हैज बीन लॉस्ट फॉर लास्ट 1 month, पिछले 1 महीने से मेरा
सफेद घोड़ा बिल्कुल गायब हो चुका है, क्या पता किसी ने उसको चुरा लिया है या कहाँ चला गया है। तो अंकल कोसरो वो सिटिंग देयर, उन्होंने फिर क्या कहा, नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। क्या ध्यान दे रहे हो, कोई बात नहीं, नो पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान मत दो, तुम्हारा तो घोड़ा गया, हमारी तो जमीन ही चली गई थी। ओके, नाउ एरम न्यू दैट कि मोरेड ने पिछले लास्ट 1 महीने से उस घोड़े को स्टील कर रखा है, चुरा रखा है, एंड एंजॉय कर रहा है राइडिंग का, और मेरे पास तो केवल आज सुबह आया है। एरम वेंट टू मोरेड and he told him everything about that, और both the and what did Aram say कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि इसको बैक करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इसको 2-4 महीने अपने साथ और रख लो, so that I can learn the riding properly. Okay, उसी दिन जब वो दोनों बच्चे after riding they were going to the vineyard where they keep the horse hiding, जहाँ horse को वो hide करके रखते थे, क्लियर, वहाँ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको जॉन बायरो मिल गया, जिसको वो घोड़ा, द हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, उस फार्मर से बिलोंग करता है। और जैसे ही जॉन बायरो ने उस घोड़े को देखा, ही वाज सरप्राइज, उसने उसको ऑब्जर्व किया पूरा, कि वही आंखें, वही मुंह, वही साइज, एंड व्हाट डिड जॉन बायरो से, उन्होंने एक जो बात कही जो दोनों बच्चों को स्ट्रक कर गई, उन्होंने क्या कहा, यस, tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse if I did not know your parents. उसने क्या कहा कि बिल्कुल ये मेरा ही घोड़ा है, ये मैं कसम खाकर कह सकता हूँ यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। इट मीन्स जॉन बायरो चाहकर भी ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि गैग्रिन फैमिली का कोई मेंबर चोरी कर सकता है, तो उन्होंने खुद ही सोचा कि शायद मुझसे ही कोई मिस्टेक हो रही है। क्यों? क्योंकि गैग्रिन फैमिली का कोई परिवार का कोई पर्सन चोरी कर ही नहीं सकता है, बिकॉज स्टीलिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, ये बात, दिस थिंग हर्ट बोथ द चिल्ड्रन, और उनको अफेक्टेड वेरी मच, बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, एंड बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो, और चुपचाप वो जाकर उन्होंने जॉन बायरो के घर पर उस हॉर्स को लीव कर दिया, छोड़ दिया। और नेक्स्ट डे जॉन बायरो एरम के घर आए अपनी बग्गी में घोड़े के साथ, एंड व्हाट डिड ही से कि मेरा घोड़ा लौट आया, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, और ये पहले से बेटर टेम्परामेंट हो गया इसका, पहले से स्ट्रांग हो गया। तो अंकल कोसरो वहाँ बैठे हुए थे, वो फिर चिल्लाने लगे, नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ओके, ये स्टोरी है ए ब्यूटीफुल समर विथ ए ब्यूटीफुल हॉर्स, ए समर विथ ए ब्यूटीफुल हॉर्स। आप सब इसको रिवाइज करेंगे। आज आपकी जो गूगल मीट है 1 बजे हिंदी की है, तो हम नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।